Exercise 8.2. Question number 1. Evaluate the following. Sin 60 cos 30 फर्स्ट पार्ट में प्लस sin 30 cos 60. देखना sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है. sin 60 डिग्री होता है √3/2. sin 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस में sin 30 क्या होता है 1/2 cos 60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में √3 होता है आपका 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 क्या हो जाएगा आपका ये 3 + 1 = 4. नीचे एलसीएम ऑलरेडी 4 ही हो गया 4/4 1. ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब करेंगे हम सेकंड पार्ट. कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट इसी का लिखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री. सॉल्व करेंगे. ये वाला 2 आपका ये रहा. tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर कर दो प्लस cos 30 कितना होता है cos 30 √3/2 और ये आपका स्क्वायर हो गया माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 स्क्वायर हो गया. ये ठीक है ना. ये आपका स्क्वायर हो गया. सॉल्व करें. ये रहा 2 1 इंटू 1 1 और ये आपका 2 आ जाएगा. अच्छा ये प्लस का और ये माइनस का सेम है कैंसिल आउट होके 0 हो गया. ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का 2. थर्ड पार्ट करेंगे. cos 45 होता है 1/√2 अपॉन में sec 30 क्या होता है cos 30 का रेसिप्रोकल. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3 2/√3. ये cos 45 हो गया ये sec 30 हो गया cosec 30 ये आपका 2 हो गया. इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा. ठीक है ना. चलिए ये 1/√2 ये रहा. ठीक है. अच्छा ये डिवाइड है ना ये डिवाइड का साइन ऐसे ले लेते हैं हम. ये डिवाइड वाली लाइन है ना 1/√2 ये हो गया. ये डिवाइड की लाइन ये हो गई. अब इसको सॉल्व करेंगे. √3 इसका एलसीएम ले लिया. ये रहा आपका √3 से हम ले लिया. ये हो जाएगा 2 + 2√3 2 + 2√3. ठीक है. आगे क्या करेंगे 1/√2 ये रहा मल्टीप्लाई √3 रेसिप्रोकल कर देंगे. √3 ये हो गया 2 + 2√3 ये हो गया. ठीक है. आगे देखना √3 ये रहा आपका. ठीक है. 1 × √3 इसका मल्टीप्लाई करो. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2√3 सॉरी 2√2 प्लस का 2√6 हो गया. आया समझ ना भाई. 1 × √3 ये हो गया. √2 का ये 2 बाहर हो गया ये √2 अंदर हो जाएगा और ये रूट वाले अंदर का मल्टीप्लाई करें 6 आएगा. ये वाला 2 ये रहा आपका. ठीक है. चलो आगे करते हैं. √3 इसे रेशनलाइज कर देते हैं. क्या करते हैं इसे रैशनलाइज करेंगे. √3 अपॉन में 2√2 प्लस का 2√6 यहाँ प्लस है ना माइनस लिख के मल्टीप्लाई करते हैं. 2√2 माइनस 2√6 2√2 माइनस 2√6 ये रैशनलाइज करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. चलिए √3 का मल्टीप्लाई करो. ये वाला 2 बाहर है ये √6 हो जाएगा 2√6. इसका मल्टीप्लाई करो
माइनस का 2√3 × 18 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2√2 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करें ये 2 हमने बाहर ले लिया ये रहा 2 ये हो गया √6 और ये बचा आपका 18 रूट का 18 क्या है रूट का 18 है देखना 18 को हम कैसा लिखते हैं 18 इज इक्वल टू √3 × 3 × 2 तो एक 3 कॉमन आ जाएगा 3√2 18 को क्या ये वाला 2 तो बाहर आ गया और 18 को लिखा 3√2 ओके चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते √18 को 3 × 3 × 2 3√2 लिखेंगे क्या लिखेंगे 3√2 ये रहा अब देखेंगे 2√2 का स्क्वायर करो 2 2 या 4 और इसे क्या करोगे √2 रिमूव हो जाएगा तो 4 2 या 8 आएगा क्या आएगा ये 4 2 या 8 2√6 का स्क्वायर 2 2 या 4 × 6 4 × 6 कैसे देखो 2√2 का होल स्क्वायर पहले इसे देखते हैं इसका मीनिंग है 2√2 × 2√2 2 2 या 4 2 2 या 4 और ये दोनों मिलकर क्या हो गए 2 8 आ गया सिमिलरली 2√6 का होल स्क्वायर क्या होगा 2√6 × 2√6 2 2 या 4 √6 इक्वल टू 24 आ गया यही लिख देंगे 8 माइनस का 24 आगे देखना 2 ब्रैकेट में √6 माइनस का 3√2 अपॉन में -16 ये कैंसिल आउट हो गया 8 बचा माइनस का 8 बचा इस माइनस साइन का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट में देखना sin 30 कितना होता है 1/2 होता है sin 30 कितना होता है 1/2 होता है प्लस tan 45 1 हो गया माइनस cosec 60 कितना है cosec 60 ये कितना होता है 2/√3 डिवाइड की लाइन होगी sec 30 क्या होगा sec 30 होता है 2/√3 2/√3 sec 30 cos 60 फिर 1/2 हो गया cot 45 1 हो गया ओके आगे देखो 1/2 + 1 3/2 1/2 + 1 3/2 माइनस का 2/√3 अच्छा ये प्लस के ही है तो 1/2 + 1 ये 3/2 आगे लिख दिया 1/2 + 1 3/2 ये आगे लिख दिया इसे लिखा प्लस का 2/√3 2/√3 आगे देखना इनका एलसीएम ले लें 2√3 एलसीएम आ गया क्या आ गया 2√3 ये जाएगा 3√3 - 4 3√3 - 4 यहाँ भी 2√3 एलसीएम आ गया 3√3 + 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या बचा हमारे पास 3√3 - 4 3√3 + 4 ये अब इसको रेशनलाइज कर दो क्या कर दो रेशनलाइज करो 3√3 है ना 3√3 - 4 3√3 - 4 मल्टीप्लाई किया देखना डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में क्या होगा 3√3 - 4 इस पूरे का क्या क्या हो गया स्क्वायर हो गया a + b a - b a - b होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b ये क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो क्या आइडेंटिटी अप्लाई करोगे यहाँ देखो a² + b² - 2ab 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 × ab 3
√3 इंटू 4, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3√3 का देखना, बिकॉज 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3√3 इंटू 3√3, 3 जा 9, √3 3, 27 और 4 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 27 माइनस का 16। आगे करें, ठीक है ना, आगे करते हैं सॉल्वेशन। ये फिर वही 3√3, ये 27 हो गया प्लस का 16 हो गया, 2 3 या 6, 4 जा 2 3 या 6, 4 या 24 √3, 27 माइनस 16, 11 बचेगा, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 27 प्लस 16 43, कितना बचेगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। देखना ये वाला 5 ये रहा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस sec 4 ये रहा आपका 4, और sec 30 होता है 2 में √3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 अपॉन साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके ओके, देखना ये हो गया आपका 1/4, 3/4, ये हो गया 5/4 प्लस का 2 2 या 4, 4 4 या 16/3 माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे देखें, एलसीएम लेते हैं, 4 3 1, इसके अपॉन 1 कर लो, 4 3 1 का एलसीएम 12 आ गया, क्या आ गया 12, 4 से 3 5 या 15, 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 के मल्टीप्लाई 64 माइनस का 12, एलसीएम 4 है, 3 + 1 4 अपॉन 4, 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है 15 + 64, क्या कहें 15 में से 12 माइनस कर दो, 3 ऑफ 64 माइनस कर दो, 67/, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 इनमें से किसके इक्वल है, इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके इक्वल है देखना है मुझे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 आपका ये रहा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2/√3, और ये डिवाइड वाली लाइन मैंने यहाँ ले ली। अब क्या किया 1 + 1/3, दिस implies that 2/√3, फिर इसको 3 + 1, ये डिवाइड हो जाएगा 4/3। आगे सॉल्व करें, चलो करो, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/√3। अच्छा 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे रूट हटा दो, 3/2 2 या 4, 3/√3 को 2√3, ये 2 ही बचा, 2√3, ये रूट ऊपर लग जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। अच्छा √3/2 किसके इक्वल होता है, sin 60 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है sin 60 के, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan 45, ए पार्ट क्या tan 90 है क्या, 1 वैल्यू है क्या, सर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 0/2 और ये 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। देखना है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल है? तो a इज इक्वल टू क्या है हमें ये देखना है। ए पार्ट में 0 डिग्री, बी पार्ट में 30 डिग्री, सी पार्ट में 45 एंड डी पार्ट में 60 डिग्री। बिकॉज साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये तो गिवन है, इक्वल टू 2 साइन ए। ए एंगल की किस वैल्यू के लिए? 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए साइन 2a 2 साइन ए इक्वल होगा। फॉर व्हाट एंगल ऑफ ए? फॉर व्हाट एंगल ऑफ ए? देखना 0 के लिए इक्वल होगा। 0 के लिए इक्वल कैसे? पुट ए इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सिमिलर 2 साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए ऑप्शन हो गया। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सॉल्व करते हैं। 2 ये रहा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, tan 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 2/√3 डिवाइड, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ये वाला 1 ये रहा, माइनस साइन ये रहा, 1/√3। एलसीएम ले लेते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाई 3, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 मल्टीप्लाई 3/1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा √3। अब ऑप्शन देखना, फॉर व्हाट एंगल tan इज √3, जिसकी वैल्यू √3 हो, देखना किस एंगल की। तो ऑप्शन में साइन 60 cos 60 tan 60 हो गया। कौन सा हो गया? tan 60 डिग्री। ये आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। देखना, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b 1/√3, a plus b is greater than 0 and less than 90, a is greater than b, find the value of, because सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, बिकॉज tan a प्लस बी कितना है? √3। अच्छा, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी tan 60 डिग्री। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan से tan रिमूव हो गया, a प्लस बी 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी 1/√3, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अच्छा, जब tan 30 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखना a प्लस बी कितना है? 60, a माइनस बी कितना है? 30। एडिंग, क्या कर दिया? एडिंग, b से भी कट गया, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2 45। फ्रॉम फर्स्ट, a की वैल्यू आ गई। फर्स्ट है आपका a प्लस बी 60, 45 प्लस b 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, ये हो गया 15 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। ए और बी, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 45 डिग्री
v इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। प्रूव कर दो, पुट करके देख लो। पुट, कुछ पुट करके देखते। पुट ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लो, बी की वैल्यू 45 लेते हैं। अच्छा तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या 30 60 ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, एलएचएस में पुट किया ना, साइन 90। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब आरएचएस में पुट करके देख लो। आरएचएस में साइन 91 हो गया, एलएचएस में। आरएचएस में पुट कर लेते हैं, साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3। ये आपका √3 प्लस 1/2 फॉल्स हो गया ना। ठीक है, अब हम सेकंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। ट्रू है, ट्रू है। देख लो, जैसे ही एट थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इंक्रीज होता जा रहा, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सो दिस इज ट्रू। थर्ड पार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है आपका, ये फॉल्स है। देख लो, चेक कर लो। मैंने क्या किया? थीटा इज इक्वल टू 0 लिया, और थीटा 0 लोगे तो कॉस 0 क्या आएगा? कॉस 0 1 होता है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो। क्या लिया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2। इट मीन्स ये आपका होता है अप्रोक्स 0.866। अगेन थीटा इक्वल टू आप 45 डिग्री ले सकते हो। कॉस 45 क्या होगा? कॉस 45 होता है 1/√2, 1/141। इसे आप अलग डेसिमल में अगर लिखोगे तो अप्रोक्स 0.7 आएगा। तो ये आपका फॉल्स है। वैल्यू इंक्रीज ना होके डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा। ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है ना। ये भी आपका फॉल्स है। देखो, ये सिर्फ एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर इक्वल होता है, बाकी कहीं भी इक्वल नहीं होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 45 पर 1/√2, कॉस 45 पर 1/√2। अगर एक एंगल थीटा ले लो 30 डिग्री, कितना 30, तो देखना डिफरेंट आएगा। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, ठीक है ना। लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है, क्योंकि 0 डिग्री पर आपका ये नॉट डिफाइंड होता है। चाहो तो आप दिखा सकते हो। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 तो 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो आपका ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई।